दोस्तों एक सवाल पूछा जा रहा है और ऐसे वैसे नहीं, बहुत जोरों शोरों से पूछा जा रहा है कि भाई आज कौन सी दिशा से सूरज निकला है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के मुंह से, या कह लीजिए कि कम से कम ट्वीट ही सही, मणिपुर का नाम तो आया, मणिपुर का जिक्र तो आया। क्योंकि बीते 7 से 8 महीनों से लगातार एक ऐसी निद्रा देखी जा रही थी, एक ऐसी नींद देखी जा रही थी दोस्तों, कि कुंभकर्ण की नींद भी उसके आगे फेल है, ये कहा जा सकता है ना। क्योंकि अब जाकर प्रधानमंत्री मोदी जी के ट्विटर हैंडल से, या अब कह लीजिए कि अब जिसका नाम हो गया एक्स हैंडल से, अब जाकर मणिपुर को लेकर एक ट्वीट नजर आया है और प्रधानमंत्री मोदी जी उसमें मणिपुर को शुभकामनाएं देते हुए नजर आए हैं। दोस्तों मोदी जी ने मणिपुर में जारी हिंसा को लेकर कुछ नहीं कहा, यह नहीं कहा कि वहां के लोग हर रोज जिस स्थिति का सामना कर रहे हैं, जिस भयावह स्थिति से गुजर रहे हैं, उससे उनको उबरने में भगवान उनकी सहायता करे। ऐसा कुछ ट्वीट कर देते तो शायद एक सांत्वना भी मिलती, या ये कह देते कि चलिए हमारी जो सरकार है मणिपुर के लिए आगे तक काम करेगी। लेकिन अब मोदी जी ने शुभकामनाएं दी है। हालांकि शुभकामनाएं देनी चाहिए थी, लेकिन शुभकामनाएं आप किस मुंह से दे रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। दोस्तों आपको मैं बताऊंगी इस खबर में कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्या ट्वीट कर रहे हैं और उस ट्वीट के बाद कितने सवाल जो है इस वक्त उठाए जा रहे हैं। दोस्तों बताऊंगी इस खबर में, आखिर तक मेरे साथ जरूर बने रहिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं दी कंटाव। दोस्तों इस वक्त एक खबर जो है, या कह लीजिए कि एक जो ट्वीट है, वो चर्चा का विषय बना हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी जी का ट्वीट है और किस पर है, मणिपुर को लेकर ये ट्वीट है। दोस्तों क्या है ट्वीट आपको बता देते हैं आपकी स्क्रीन पर बिना देर किए। मोदी जी का वो ट्वीट है दोस्तों, जिसमें मोदी जी ने राज्य की स्थापना को लेकर, राज्य स्थापना दिवस को लेकर शुभकामनाएं दी है मणिपुर को। जी हाँ, उसमें उन्होंने लिखा है कि ऑन मणिपुर स्टेटहुड डे माय बेस्ट विशेस टू द पीपल ऑफ द स्टेट। Manipur has made a strong contribution to India's progress. We take pride in the culture and traditions of the state. I pray for the continued development of Manipur. यानी विकास की भी कामना कर रहे हैं मणिपुर की, मणिपुर आगे बढ़े इसकी भी कामना कर रहे हैं। मणिपुर ने बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन, या कह लीजिए बहुत जरूरी योगदान भारत की प्रोग्रेस में दिया है, ये भी मोदी जी मान रहे हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि जब मणिपुर की इतनी महत्वता है उनकी नजर में, तो फिर अभी तक मणिपुर पर मोदी जी खामोश क्यों थे? ये सवाल तो उठना चाहिए ना, कि भाई इतने समय से लोग राह तक रहे हैं कि अब आएगा मोदी जी का ट्वीट, अब आएगा मोदी जी का ट्वीट। प्रधानमंत्री मोदी जी अमेरिका घूम सकते हैं, जगह जगह घूम सकते हैं, देश में आकर अलग अलग राज्यों का दौरा कर सकते हैं, लेकिन मणिपुर नहीं जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और अभी भी वहां की स्थिति कंट्रोल में नहीं आई है। लगातार ऐसी भयावह खबरें सामने आ रही है जिसमें अधिकारी की हत्या करने वाले जो हैं, उनमें से एक का नाम तो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ भी नजर आया। सुनी होगी ना दोस्तों आपने खबर, अक्टूबर में एक अधिकारी की हत्या हुई थी और उसमें भारतीय जनता पार्टी के एक नेता का नाम सामने आया था। सोचिए, शायद इसलिए मुंह पर इतने दिनों तक पट्टी बांधी हुई थी, लेकिन अब जाकर बोले हैं तो अभी खुलकर नहीं बोले हैं। सिर्फ इसी बात का मलाल है। दोस्तों जो खबर है बीबीसी की आपकी स्क्रीन पर है, क्या कहती है, ध्यान से सुनिएगा कि मोदी जी ने आखिर कहा क्या है। आपके लिए जरूरी है ये सुनना, क्योंकि बहुत समय से सब इंतजार कर रहे थे कि मोदी जी कब मणिपुर को लेकर बोलेंगे। हिंसा प्रभावित क्षेत्र है, तब से लेकर अब तक इंतजार किया जा रहा है। मोदी जी के मुंह से सांत्वना के 2 शब्द नहीं निकले इसी मणिपुर के लिए। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बीते 8.5 महीनों से हिंसा से प्रभावित मणिपुर को लेकर कुछ नहीं कहा, लेकिन स्थापना दिवस पर बधाई दी है। मेघालय के स्थापना दिवस पर भी बधाई दी है, मणिपुर के स्थापना दिवस पर भी बधाई दी है। उन्होंने लिखा है कि मणिपुर के स्थापना दिवस पर राज्य के लोगों को मेरी शुभकामनाएं। मणिपुर ने भारत की प्रगति में अहम योगदान दिया है। हमें राज्य की संस्कृति और परंपराओं पर गर्व है। मैं मणिपुर के निरंतर विकास के लिए प्रार्थना करता हूं। अब सबसे बड़ा सवाल, जैसा मैंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने मेघालय के भी स्थापना दिवस पर शुभकामनाएं दी, मणिपुर के स्थापना दिवस पर भी शुभकामनाएं दी, लेकिन कितना अच्छा होता ना दोस्तों कि अगर दक्षिण में मंदिरों का दौरा करने के साथ साथ मोदी जी एक रास्ता पूर्व की तरफ भी अपना लेते और पूर्वी राज्यों का भी एक बार दौरा कर लेते, इन्हीं पूर्वी राज्यों का दौरा कर लेते, तो कितना अच्छा होता।
सब इंतजार कर रहे हैं इस बात का, लेकिन कुछ हो नहीं पाया दोस्तों। ये बहुत हैरान कर देने वाली बात है कि मोदी जी की नजर में इन 6 राज्यों की क्या अहमियत है, खासकर अगर मणिपुर की बात की जाए तो। अगर आपकी नजर में मणिपुर इतना ही महत्व रखता है तो अब तक आपकी चुप्पी क्यों नहीं टूटी मणिपुर को लेकर? संसद में आपसे जब पूछा गया था तब आपने सब कुछ सारा ठीक रात फोड़ दिया किस पर? कांग्रेस पर। अभी वहां की स्थिति बिगड़ती चली जा रही है। मोदी जी मजाल है मणिपुर चले जाएं, मजाल है इस बात की। 2024 की लोकसभा चुनाव की भरपूर तैयारी की जा रही है दोस्तों। पूरा भरोसा है शायद प्रधानमंत्री जी को कि जितने भी पूर्वोत्तर के राज्य हैं, हो सकता है शायद ही ऐसा हो कि वहां से किसी भी राज्य से उनको समर्थन प्राप्त हो। क्योंकि अभी अगर देखा जाए, अगर आप इस पूरे प्रकरण को छोड़ दें और मुकाबले की बात करें इंडिया गठबंधन, खासकर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में, तो पूर्वोत्तर के राज्यों में भी भारत जोड़ो न्याय यात्रा कांग्रेस की चल रही है। पहले मणिपुर गए वो राहुल गांधी, मणिपुर से वो नागालैंड गए, नागालैंड से वो असम गए, असम से वो अभी फिलहाल अरुणाचल प्रदेश में है। तो ऐसे में जितने भी वो राज्य हैं सभी का दौरा कर रहे हैं और सभी में अपार जन समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों। असम में जो जन समर्थन मिलता हुआ नजर आया वो इतना ज्यादा खटका कि समझिए भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर एफआईआर दर्ज करा दी गई, राहुल गांधी को गिरफ्तार तक करने की बात कह दी असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने। तो आप ये सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन आप मणिपुर के प्रति सांत्वना के 2 शब्द नहीं कह सकते, उनको बधाई दे सकते हैं। सोचिए ये बधाई मणिपुर के लोगों को कितनी चुभी होगी। कोई राज्य लगातार पीड़ा से त्रस्त है और लगातार हर दिन रात यही सोचने में गुजर जाती है कि अगले दिन क्या होने वाला है, सुरक्षित होंगे कि नहीं होंगे, उठ पाएंगे कि नहीं उठ पाएंगे, ये सोचने में चला जाता है दोस्तों हर दिन हर रात। और उन लोगों को उनके राज्य के स्थापना दिवस पर बधाई दे रहे हैं मोदी जी। हालांकि मणिपुर की जनता को एक तो कम से कम सुकून मिला होगा कि चलिए हमें सांत्वना के 2 शब्द नहीं कहे, लेकिन कम से कम प्रधानमंत्री जी ने यह तो माना कि मणिपुर का योगदान भारत के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण रहा है। कम से कम उन्होंने ये तो माना, क्योंकि हमें तो बिल्कुल अलग कर दिया गया था। मणिपुर को बिल्कुल अलग नजरिए से इस वक्त देखा जा रहा है दोस्तों। मणिपुर का नाम तक अगर भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता या प्रवक्ता की जुबान पर आ जाए तो आप नाम बदल दीजिए, किसी भी नेता और प्रवक्ता की। आप मुझे बता दीजिए, मैं तो आप ही लोगों से गुजारिश करूंगी, कमेंट्स के जरिए बता दीजिएगा किसी भी बीजेपी के नेता प्रवक्ता ने अभी तक मणिपुर का नाम भी अपनी जुबान पर आने दिया हो तो। लेकिन फिलहाल मणिपुर को बधाई दी जा रही है, बहुत अच्छी बात है। हम तो कहते हैं कि मणिपुर का योगदान बहुत जरूरी है। मोदी जी को यह बात 8 महीने पहले कह देनी चाहिए थी, लेकिन 8.5 महीने के बाद अभी भी आप बोले तो ऐसा बोले कि अभी भी कुछ चीजों का मलाल ही रह गया है मोदी जी। दोस्तों इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।